हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। आज का अपना टॉपिक है नाइट्रिन में नेम रिएक्शन, जिसमें अपन ने फर्स्ट नेम रिएक्शन कंप्लीट कर ली, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, और उसका कंप्लीट स्टडी अपने बीच चर्चा हो चुका है। आज अपन नई एक नेम रिएक्शन की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन स्टूडेंट, देखिए कर्टियस रिएक्शन है, ये अपने को दो कंडीशन में देखने को मिलती है। एक जिसमें थर्मल कंडीशन, जिसमें अपन थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, और दूसरा होता है अपना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो दोनों स्टेप में अपने को जो इंटरमीडिएट है नाइट्रिन देखने को मिलता है। अपन बात करें कि थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर थर्मल कंडीशन में जो नाइट्रिन है वो एज ए इंटरमीडिएट अपने को नहीं मिलता है, एज ए कंसर्टेड मैकेनिज्म के दौरान अपने को मिलता है। और दूसरा अपन बात करें कि फोटोकेमिकल कंडीशन में नाइट्रिन एज ए फ्री स्टेट के रूप में अपने को मिलता है। दोनों बातें आप ध्यान रखना, थर्मल कंडीशन में फ्री स्टेट के रूप में अपने को नहीं मिलेगा, अपने को कंसर्टेड मैकेनिज्म में अपने को नाइट्रिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोटोकेमिकल जो कंडीशन होगी उसमें फ्री स्टेट में नाइट्रिन अपन देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल रिएक्शन से। तो देखो, इसमें अपन लेते हैं एक एसिल एजाइड की बात करते हैं। एसिल एजाइड, इसको अपन बोल सकते हैं CH3CON3। ये अपना एसिल एजाइड है, और इसको मैं कुछ इस तरह से अगर लिखूं, CH3C डबल बॉन्ड O, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए लोन पेयर। ये अपने लिए एक एसिल एजाइड है। अब इसकी थर्मल कंडीशन में अगर इसका अपन थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएं, अगर अपने को नॉर्मल ऐसे हीट का एरो दे के रखा है, इट मीन्स क्या है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन किस तरह से अपने को देखने को मिलता है, चलिए अपन इसको देख लेते हैं। देखो होगा क्या, यहां से N2 बाहर निकलेगी, फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये जो CH3 है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करेगा, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में ये लोन पेयर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, बॉन्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो तीन स्टेप इसमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए नाइट्रोजन बाहर निकलती है, इस स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन बाहर निकलती है। और देखिए जो प्रोडक्ट इसमें मिलेगा वो अपने को मिल जाएगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको अपन कल के जैसे अपन आइसोसाइनेट बोल सकते हैं, आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट की आप सपोज कीजिए अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। कल अपन ने हाफमैन ब्रोमोमाइड में भी ऐसा देखा था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो वाटर है वो सिंपली जिस तरह से अपन ने हाफमैन ब्रोमोमाइड में देखा था, सिंपली यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, एक कार्बन कम का। और ये सारी चीजें अपने बीच में कल की क्लास में डिस्कस हो चुकी है। अगर इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन में एल्कोहल के साथ करूँ, ROH के साथ करूँ, तो अपने को क्या मिलेगा, ये देखिए CH3N पे H जुड़ जाएगा, ओके है, C डबल बॉन्ड O, और C पे क्या जुड़ जाएगा, OR ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन सपोज कीजिए किसके साथ कराता हूं, अमीन के साथ करवाता हूं, RnH2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा देता हूं। तो देखिए RnH2 में H प्लस और RNH इस पे नेगेटिव होता है, RNH के नेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल H प्लस होगा, और RNH ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को तो अपन इस पे जोड़ते हैं, और न्यूक्लियोफाइल को किस पे जोड़ते हैं, इस पे जोड़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, CH3N पे जुड़ जाएगा NH, और आगे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इस O से इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा अपना NR जुड़ जाएगा। क्या इसको अपन सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बोल सकते हैं, बिल्कुल यस बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है CH3
C डबल बॉन्ड, यूरिया का फॉर्मूला होता है अपना CO NH2 और ये NH2। यहाँ पे देखो दोनों तरफ NH ग्रुप है, N ग्रुप है, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। ये कॉमन रिएक्शन की बात की अपन ने। अब देखिए इसमें कुछ मेन बातें हैं वो आपको मैं बताऊं। ये जो स्टेप अपन ने लिखा है ये स्टेप अपन ने लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन। इस स्टेप में क्या 3 स्टेप हो रहे हैं, मतलब इस स्टेप को अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोलेंगे अपन स्लो स्टेप। स्लो स्टेप होगा, इट मीन्स क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS होगा। अच्छा ये स्टेप में 3 स्टेप एक साथ हो रहे हैं, इट मीन्स ये कंसर्टेड स्टेप होगा, ये कंसर्टेड स्टेप होगा। और अगर कंसर्टेड स्टेप है और ये एक ही मॉलिक्यूल्स में हो रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस बोल देंगे, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन पे माइग्रेट करता है, इट मीन्स माइग्रेशन कैसा होगा, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट हो रहा है, माइग्रेटिंग ग्रुप, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन या शिफ्ट, एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट इसको बोल देंगे। ये बात हुई यहाँ तक। अब देखिए मैंने बार बार आपको ये बात बोली है कि अगर माइग्रेटिंग ग्रुप है, माइग्रेटरी ग्रुप है, उसकी अगर कुछ स्टीरियो होती है तो उस स्टीरियो को अपन आफ्टर प्रोडक्ट रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, मतलब उसकी स्टीरियो में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसकी स्टीरियो मेंटेन अपने को रखेंगे। किसने, जब माइग्रेटिंग ग्रुप, इस माइग्रेटिंग ग्रुप की अगर कुछ स्टीरियो है, मतलब इफ माइग्रेटिंग ग्रुप have some stereochemistry then there should be retention in configuration। तो अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, अगर इस माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है, then there should be retention in configuration। कॉन्फ़िगरेशन, ये इतनी बातें अपने को पता होनी चाहिए कर्टियस रिएक्शन की। अच्छा इससे ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, 3 स्टेप इसमें हो रहे हैं, इस स्टेप को अपन क्या भी बोल सकते हैं, कर्टियस रीअरेंजमेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। इस होने वाले स्टेप को, रीअरेंजमेंट को, ये अपन क्या बोल देंगे, कर्टियस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बात आ गई समझ में कि एसिल एजाइड की जब अपन थर्मल कंडीशन देते हैं तो यहाँ पे एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है, और इसी कंसर्टेड मैकेनिज्म में देखो यहाँ पे ये ग्रुप बाहर निकला, ये ग्रुप बाहर निकला, तो ये ग्रुप पे यहाँ पे अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लीजिए यहाँ पे ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसको अपन नाइट्रीन बोलते हैं, यस, लेकिन नाइट्रीन एक फ्री स्टेट में नहीं अपने को मिल रहा है, एज ए कंसर्टेड मैकेनिज्म में अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो ग्रुप है एसिल एजाइड, ये या तो अपने को रिएक्शन में डायरेक्ट दे के रख सकते हैं या फिर इसको बनवा सकते हैं। तो किन किन मेथड से अपन इसको बना सकते हैं, चलिए उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। अपन बात करते हैं किसकी, एसिल एजाइड की। देखिए ये अपना एसिल एजाइड है, ये इसको अपन किस किस मेथड से अपन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, लीजिए इसकी मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले अगर मान लो एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ करवा दूं, या फिर आपको दे के रख सकते हैं ट्राईमिथाइल सिलाइल एजाइड। इसके साथ करवाने पर अपने को क्या मिलता है, ये जो अपने को एसिल एजाइड है ये मिलता है। अब एसिल एजाइड से आपको क्या करना है कि कर्टियस रिएक्शन, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो किस तरह से बनता है ये भी देख लीजिए आप, कि इसमें क्या होता है, इन दोनों चीज़ों में स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पे ये जो N3 ग्रुप है, ये N3 ग्रुप है, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे और Cl ग्रुप बाहर चला जाएगा, ठीक है। मतलब N3 और ये N3 दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो इस तरह से अपने को ये एसिल एजाइड मिल जाएगा।
क्लियर है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका क्या स्टेप अपन यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। चलिए एक अपन बात करते हैं किसकी, एसिल हाइड्रोजन की बात करते हैं। एसिल हाइड्रोजन, ये लीजिए, इसको अपन बोलेंगे एसिल हाइड्रोजन। एसिल हाइड्रोजन, देखिए इसकी बात करते हैं और इसकी रिएक्शन अपन करवा दें या तो HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, या फिर आपको दे दिया जा सकता है इसके साथ NaNO3 प्लस HCl, दोनों में से कोई भी चीज आपको दे दी जा सकती है। और एसिल एजाइड इन रिजेंट की प्रेजेंस में एसिल एजाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बात थी। अब देखिए अपने को ये कहाँ से मिला, ये अपन कहाँ से दे सकते हैं, ये अपन दे सकते हैं, सपोज कीजिए अगर अपने पास कोई एस्टर है, ये एस्टर है, एस्टर है जिसमें ये OR ग्रुप है, एक एज ए लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूं, NH2 के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो हाइड्रोजन के साथ अगर मैं एस्टर की रिएक्शन करवाता हूं तो अपने को एसिल हाइड्रोजन मिलता है, और एसिल हाइड्रोजन फर्दर HNO3 या फिर NaNO3 HCl के प्रेजेंस में एसिल एजाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। दूसरी और मैं क्या क्या बना सकता हूँ, लीजिए देखिए मैं बात करता हूँ किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लीजिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैं अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊं, NH2 के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो अपने को एसिल हाइड्रोजन मिलते हैं, और आफ्टर एसिल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे HNO3 के साथ, और आफ्टर रिएक्शन विद HNO3 एंड NaNO3 प्लस HCl, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिल एजाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक इसका प्रोसीजर है। और एक देखो आपको मतलब ये CSIR नेट ने पूछा भी है कि अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एसिल एजाइड बनाने में अपन एक रिजेंट यूज करते हैं, उस रिजेंट का नाम है DPPA। इसको बोलता हूं मैं डाइफिनाइल डाइफॉस्फोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल, DPPA को क्या बोल सकते हैं, डाइफिनाइल डाइफॉस्फोनिक एसिड। डाइफिनाइल फास्फोनिक एसिड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फॉस्फोनिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, लीजिए इसको भी मैं लिख देता हूं। इसको अपन बोलते हैं, ये अपन बोलते हैं ये DPPA का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो गया। इसके प्रेजेंस में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को एसिल एजाइड अपने को देखने को मिलते हैं। या फिर देखिए अगर अपन इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दूं, या फिर इसकी रिएक्शन करवा दूं PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो अपने को एसिल क्लोराइड मिलेंगे। और एसिल क्लोराइड NaNO3 सोडियम एजाइड या फिर ट्राइमिथाइल सिलाइल एजाइड के साथ रिएक्ट करके अपने को ये बना देगा, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये अपने को सोडियम एजाइड बनाने के हैं, ये अपने को मतलब बनवा भी सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये प्रोसीजर बताए हैं। बाकी आपको कर्टियस रिएक्शन में डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि एसिल एजाइड जब हीट या फोटोकेमिकल कंडीशंस में इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट होके क्या बनाता है, एक कंसर्टेड मैकेनिज्म, वाया कंसर्टेड मैकेनिज्म अपने को आइसोसाइनेट बनाता है। और इस आइसोसाइनेट की अपन क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं ये अपन ने हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन में डिटेल से पढ़ा है, और कीटीन में भी अपन ने डिटेल से पढ़ा है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है जो अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका जो फोटोकेमिकल कर्टियस रिएक्शन है, क्या बोल सकते हैं अपन, फोटोकेमिकल कर्टियस रिएक्शन।
फोटोकेमिकल कार्टियस रिएक्शन। देखिए इस स्टेप में क्या क्या इसमें स्टेप यूज किए जाते हैं। जो एसिल एजाइड है अपना, एसिल एजाइड, ये लीजिए इसको अपन बोल देंगे एसिल एजाइड, ठीक है। इसकी फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से N2 बाहर निकलेगा, मतलब ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये ग्रुप बाहर निकलेगा अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिल जाएगा ये नाइट्रीन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। नाइट्रीन एज ए फ्री स्टेट में अपने को मिल रहा है, ठीक है यहां तक। अब इसमें ये नाइट्रीन, इस नाइट्रीन की क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, जिस तरह से अपन ने कार्बिन की रिएक्शन देखी है, इस नाइट्रीन की रिएक्शन हो सकती है। इस नाइट्रीन का इंसर्शन हो सकता है पाई बॉन्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है, इंसर्शन इन पाई बॉन्ड, और सेम वही रिएक्शन होगी जो अपन ने किसकी पढ़ी है, जो अपन ने पढ़ी है कार्बिन की रिएक्शन पढ़ी है, इंसर्शन इन पाई बॉन्ड। और कार्बिन मैंने आपको डिटेल से बताया, लगभग 13-14 क्लासेस में आपको कार्बिन डिटेल से बताया, और उसकी वजह भी यही थी, जब नाइट्रीन की रिएक्शन होगी सेम डिट्टो प्रोसीजर वही चलेगा, वहां पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। इंसर्शन इन पाई बॉन्ड, एक रिएक्शन तो इसमें ये करवा सकते हैं। दूसरा देखो, अगर पाई बॉन्ड इंसर्शन अपन करवा सकते हैं तो जेड सिग्मा बॉन्ड में भी अपन इंसर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन इन सिग्मा बॉन्ड। और एक जो अपन बात करते हैं रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, और इसमें रीअरेंजमेंट, आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी, स्लो स्टेप होगा एक तरह से, तो इसमें अपने को मिल जाएगा आइसोसाइनेट मिल जाएगा, ठीक है। आइसोसाइनेट अपने को मिल गया, और इसकी आगे अपन वाटर के साथ भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इसकी अपन एल्कोहल के साथ भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और इसकी अपन 1 डिग्री अमीन के साथ भी रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अपना फोटोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रीन अपने को एज ए फ्री स्टेट के रूप में मिलता है, और कहाँ कहाँ पे फिर अपन रिएक्ट करवा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है अपने से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, और ध्यान से देखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लीजिए इंडोल बनाया मैंने, और इसके ऊपर जोड़ दिया ये COH, ये दीजिए, और इसका फर्स्ट स्टेप मैंने ले लिया DPPA, ठीक है, डाइफिनाइल डाइफास्फोनिक एसिड, ठीक है। तो चलिए, और दूसरा इसमें ले लिया ट्राईइथाइलिनअमीन, और सेकंड इसका स्टेप है वो मैं करा रहा हूँ BF3 एंड ये ईथर, डाईएथिल ईथर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अपने को, हालांकि इस क्वेश्चन में एक छोटा सा स्टेप काम आएगा कर्टियस रीअरेंजमेंट का या फिर कर्टियस रिएक्शन का, बाकी अपना टोटल फंडामेंटल जो भी अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखी है वो अपने काम आएगी। किस तरह से अपन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्लाई करेंगे और किस तरह से इसका अपन आंसर देंगे। देखिए अपन चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और DPPA, ये मैंने आपको फंक्शन पढ़ा रखा है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलना, किसी भी साल आपको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। DPPA की प्रेजेंस में देखो अपन ने किया भी है ऐसा, DPPA की प्रेजेंस में क्या किया अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया है, एसिल एजाइड अपन को बनाया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी अपन बना देते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखेंगे। ये 5 मेंबर रिंग हो गई, मतलब इंडोल का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, इसका अपन एजाइड ग्रुप बना देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, C डबल बॉन्ड O, ये N3, ये यहाँ से अपने को DPPA से मिलेगा। थोड़ा सा इसको अगर अपन हीट करते हैं, थोड़ा सा अगर अपन इसको हीट करते हैं तो आफ्टर हीट या फोटोकेमिकल कंडीशन, देखो मैंने क्यों यूज किया है, जो फोटोकेमिकल कंडीशन है वो अपने को नेसेसरी है देना, तभी अपने को फंक्शन करना है। और अगर अपने को
फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं दिया है, तो इट मीन्स वो थर्मल कंडीशन है। इट मीन्स वो क्या है, ओनली थर्मल कंडीशन है। और थर्मल कंडीशन में मैंने आपको सिखा रखा है रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट कार्टियस रीअरेंजमेंट होगा। तो आफ्टर कार्टियस रीअरेंजमेंट अपने को क्या मिलेगा, ये देखिए आप, अपने को मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये ग्रुप है, इसको मैं हटाता हूँ, ये यहाँ पे जोड़ना है, ये CON3, ठीक है। और ये यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनेट अपने को मिल जाएगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O अपने को, ये अपने को मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे का स्टेप अपन यूज करते हैं। पहला अपना काम हो गया, ठीक है। ये अपने को एक नॉर्मल इसमें एक यूज करते हैं अपन एज ए सॉल्वेंट, मान लो ट्राइथाइलिन अमीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो BF3, सेकेंड स्टेप क्या है, इसकी BF3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देखिए BF3 है, एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके ऊपर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये देखिएगा आप, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। इट मीन्स ये यहाँ पे एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन बना लेगा इलेक्ट्रॉन दे के BF3 के साथ, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन अपना बनेगा, मतलब एक बॉन्ड जो बनेगा, उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, NH हो गया, ये लीजिए, और यहाँ पे N हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, और डबल बॉन्ड O हो गया। इससे क्या जुड़ रहा है, BF3 जुड़ रहा है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज और BF3 पे नेगेटिव चार्ज। देखो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ रहे हैं तो वो वैसी ही बन जाती है जिसपे इसका अटैक हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब BF3 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब देखो अपने पास खा पी के कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब अपने को सोचना होगा, देखो सोचना क्या होगा, सोचना क्या होगा अपने को, ये जो किटीन्स है या फिर आइसोसाइनेट है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या यहाँ पे होता है, बिल्कुल यस, यहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब इस इंडोल में, ये जो इंडोल अपने को दे रखा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल, ये वाला कार्बन एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इस ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। जैसे इस बॉन्ड का यहाँ पे अटैक होता है, ये पाई बॉन्ड आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ओके। तो लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, क्योंकि इंडोल में देखो, इंडोल में अल्फा बीटा, बीटा जो पोजीशन होती है उस पर देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो देता है। यहाँ पे जो है अपना क्या बात करते हैं उसको, जो बीटा पोजीशन है वो ऑक्यूपाइड है, मतलब बीटा पोजीशन इसको बोलेंगे ना अपन, इसको बोलेंगे बीटा, ये ऑक्यूपाइड है। इट मीन्स ये अल्फा कार्बन से, अल्फा पोजीशन से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे जो आइसोसाइनेट है इसका कार्बन पे, इसके ऊपर जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में जो स्पीसीज मिलेगी, लीजिए उसको मैं लिखता हूँ, और ये कार्बन, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या यही बात होगी, ठीक है। और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है, इस कार्बन से O जुड़ रहा है, ठीक है। O के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे ये जुड़ रहा है BF3। ये लीजिए यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। अब चलिए अपन आगे की चीज की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे अपने को कुछ नहीं करना, ऑर्गेनिक अप्लाई करनी है। इंडोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसकी एरोमेटिसिटी अपन ने डिस्टर्ब कर दी। क्यों डिस्टर्ब कर दी, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था, न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग ग्रुप आइसोसाइनेट प्रेजेंट था, तो वहां पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इस पे अटैक कर जाते हैं कार्बन पे, तो इसकी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो इसकी एरोमेटिसिटी वापस भी आती है। वापस कैसे आती है, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, यहाँ पे वापस बॉन्ड आता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रॉन मतलब H+ के रूप में बाहर निकलेगा, मतलब E+ के रूप में, H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो आप मेरे को बात बताइए, H+ कहाँ पे जुड़ेगा, नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, मतलब ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ जाएगा। दूसरी बात समझने वाली बात क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के बाहर चला जाएगा, BF3 बाहर चला जाएगा। कुल मिला के क्या बात बनी अपनी, देखो ये एज इट इज,
ये 5 मेंबर रिंग, मतलब जो इंडोन की है वो बन गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड वापिस आ गया। और ये देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये अपना कार्बन हो गया, और यहाँ पे इसके बीच में बॉन्ड बन गया, और इसके ऊपर जुड़ गया NH जुड़ गया, ये लीजिए। और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है अपना, इस कार्बन से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। ये अपनी यहाँ तक बात होती है, इसको अपन बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट बनेगा इस फाइनल रिएक्शन का। तो क्या क्या इसमें अपन ने यूज किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, देखिए जरा वापस मैं इसको रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप मैंने आपको बता रखा है, एसाइल बना दिया। अगर अपने को फोटोकेमिकल नहीं दे रखा है तो अपने को क्या मानना है, थर्मल मानना है। आफ्टर थर्मल कंडीशन एसिल एजाइड आइसोसाइनेट में चेंज हो गया। अब आइसोसाइनेट में चेंज हो गया तो दूसरा स्टेप इसमें अपन BF3 का देखेंगे। BF3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा और BF3 के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, अब अपना काम बचता है ऑर्गेनिक को अप्लाई करना। तो ऑर्गेनिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये इंडोल है, ये इंडोल एज ए न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे जो आइसोसाइनेट है इस पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, और यहाँ पे अटैक करते ही देखो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वापस यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या जुड़ जाएगा इस पे, यहाँ पे डायरेक्टली H जुड़ जाएगा। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, देख लीजिएगा आप, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड। एक डिकम्पोजिशन मान लो, डिग्रेडेशन मान लो, जिसको अपन बोलते हैं डेराप्स्की, DARAPSK, डेराप्स्की डिग्रेडेशन, दाराप्स्की भी बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है, दाराप्स्की डिग्रेडेशन। क्या होता है ये, अल्फा साइनोएस्टर क्या यूज किया जाता है, अल्फा साइनोएस्टर, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में। फर्स्ट इसमें लिया जाता है हाइड्रोजन NH2, दूसरा इसमें लिया जाता है नाइट्रस एसिड HNO2, थर्ड इसमें लिया जाता है अपना सिंपली हीट H2O, फोर्थ इसमें HCl, ठीक है। तो अल्फा साइनोएस्टर NH2, HNO2, हीट या फिर HCl की प्रेजेंस में अल्फा अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं दाराप्स्की डिग्रेडेशन, इसको अपन बोलते हैं। क्लियर है बातें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कर्टियस स्टेप होगा वो स्टेप कौन सा होगा, इस थर्ड स्टेप में अपने को कर्टियस रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। कर्टियस रीअरेंजमेंट इसमें अपने को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके रिएक्शंस के ऊपर चलते हैं। क्या लिया अपने अल्फा साइनोएस्टर की अगर मैं बात करूं, देखिए पहले अपन एस्टर की बात करते हैं। ये अपना एस्टर है, और अल्फा पोजीशन मतलब यहाँ पे इस कार्बन पे क्या कर देंगे अपन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा देंगे, साइनो लगा देंगे, इसको बोल देंगे अल्फा साइनो एस्टर बोल देंगे। फर्स्ट क्या किया अपन ने, फर्स्ट NH2 के साथ रिएक्शन करवाई। अब देखो एस्टर NH2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये अपन ने सीख रखा है क्या बनाता है। देखिए पीछे की क्लासेस में चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पे देखिए ये एस्टर है, NH2 के साथ रिएक्ट करके देखो ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, ये NH2 यही जुड़ता है। तो चलिए अपन आगे कर लेते हैं। क्या होता है, ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा और इस पे क्या जुड़ जाएगा, NH2। सिंपल है, ये लीजिए, ये Cn हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और इससे NH, ये NH2 जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं, और ये स्टेप भी अपन ने पढ़ रखा है। जब इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये लीजिए HNO2 आपको दे देंगे, ठीक है, या फिर NaNO2 HCl अपने को दे देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना,
क्या है इसमें, HNO2 यहाँ पे मैंने आपको बोला है, ये लीजिए। ठीक है, तो सेम वही होगा, इसमें भी अपने को एजाइड बनाना है। तो जैसे ही एजाइड बनाएंगे क्या बनेगा इसका, ये लीजिए RCH CN एज इट इज, C डबल बॉन्ड एज इट इज, और ये बन जाएगा अपना एजाइड। यहाँ पे नेगेटिव, ये लोन पेयर, ये अपने को एजाइड मिल गया। अब देखो इसकी थर्मल कंडीशन अपने को दे रखी है, देखिए थर्मल कंडीशन अपने को दे रखी है थर्ड कंडीशन, थर्ड थर्मल कंडीशन देंगे तो पता है आपको थर्मल कंडीशन में रीअरेंजमेंट करवाते हैं। और कैसा रीअरेंजमेंट होगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये हो जाएगा जो आर ग्रुप है, अब ये वाला आर ग्रुप होगा ये कंप्लीट, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पे, और थर्ड स्टेप होगा ये वाला एज ए कंसर्टेड स्टेप, अपने को क्या बनाना है, ये आइसोसाइनेट अपने को मिलेगा, ये लीजिए NC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। लास्ट आपको पता है क्या करवाया मैंने, HCl H2O करवाया, देन आफ्टर HCl। तो ये लीजिए, इसकी पहले मैं H2O के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, H2O में H कहाँ पे जुड़ेगा, इसके ऊपर जुड़ेगा, OH कहाँ पे जुड़ेगा, इसके ऊपर जुड़ेगा, फिर इसको सिंपली हीट करेंगे, CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी, मतलब क्या बन जाएगा अपना, ये NH2, ये बन गया। अब देखो HCl इसमें रिफ्लेक्स, HCl 20%, ठीक है 20%, क्या इसमें HCl है 20%, इट मीन्स इसका क्या कर देंगे अपन, ये हो जाएगा एज ए, इस साइनाइड ग्रुप का क्या कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, तो साइनाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ये लीजिए NH2। इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं अल्फा साइनो एस्टर। तो अल्फा साइनो एस्टर से अल्फा अमीनो एसिड बनाने को ही अपन बोलते हैं दाराप्स्की डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई, कुल मिला के इसकी बात हो गई अपनी कर्टियस रिएक्शन, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कर्टियस रिएक्शन के साथ दो कंडीशन अपन ने देखी, थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, और उसके बाद में कर्टियस रिएक्शन में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, उसके बाद में दाराप्स्की जो डिग्रेडेशन है उसको अपन ने सॉल्व किया। सिमेट रिएक्शन नेक्स्ट अपना, सिमेट रिएक्शन, तो चलिए इसको अपन कल ही देखेंगे सिमेट रिएक्शन को, आज केवल इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।